जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी कुछ ही दिन पहले मेरे अंकल जी मेरी बेटी के साथ एक स्टेशनरी के शॉप पे गए थे और मेरी बेटी को कुछ सामान लेना था। और जब वो लेकर लौटे तो भूल में फ़ोन अपना वहीं भूल कर आ गए। और थोड़ी देर के बाद उन अंकल जी का, स्टेशनरी वाले अंकल का, हमें फ़ोन आ गया कि ये फ़ोन आपका है, कोई यहाँ पे आपका बोल कर गया है। तब मेरी बेटी ने अटेंड किया और कहा, हाँ जी अंकल जी ये फ़ोन हमारा है, मेरे पापा अब कुछ ही देर में वापस आएंगे लेने, तब तक आपका बहुत शुक्रिया और आप प्लीज़ इसको हैंडी रखना। कहा हाँ हाँ ज़रूर। और फिर मेरे हस्बैंड वो फ़ोन लेने गए और वो लेके आ गए। और तब मैंने गुरुजी से मन ही मन में कहा कि गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये मिस्टेक तो हुई है मेरे अंकल जी से, बट आप तो अंग संग रहते हैं हमेशा। बहुत आगे भी मैंने सत्संग बताए हैं संगत जी कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, और गुरुजी ने ब्लेस किया। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इस फ़ोन को लौटाने का, और उस स्टेशनरी वाले अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसी दिन संगत जी मुझे मैसेज आया था गुरुजी का कि आज मैंने तुझे एक बड़ा नुकसान होने से बचाया है, शुक्राना कर देना। और संगत जी मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ शुक्राना करने में, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। और मैंने संगत जी कुछ दिन, मतलब 1-1.5 महीने से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मुझे स्टमक में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हुआ है और उसी की वजह से मुझे स्किन रिएक्शन भी हो रहा था। तो मैंने अपना डाइट केयर स्टार्ट कर दिया। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और मैं गुरुजी को रोज़ शाम को प्रे करके उनको चाय प्रसाद, जल प्रसाद और कभी कभी मैं कड़ा प्रसाद का भी वो गुरुजी को लगाती हूँ। पर जब ये मुझे इन्फ्लेमेशन बढ़ गया तब संगत जी मैंने अपने डाइट में स्पाइसी, ऑयली ये सब बंद कर दिया। और मैं चाय, गर्मी बहुत होने की वजह से गुरुजी की ब्लेस चाय भी नहीं ले पा रही थी। मैं डर रही थी संगत जी, मुझे माफ़ करना। तब उन्हीं दिनों में मेरी सिस्टर भी गुरुजी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें गुरुजी का मैसेज आया कि चाय को क्यों रोका है चाय प्रसाद लेना, क्योंकि चाय प्रसाद ही तो मैं ब्लेस करके देता हूँ, जिससे वो दवाई का रूप ले लेती है। और संगत जी मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मैं तो ले रही हूँ, क्या तूने चाय
प्रसाद लेना रोका हुआ है? तब मैंने कहा हाँ, मैं अभी 3-4 दिन से मैं चाय प्रसाद नहीं ले रही थी क्योंकि इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ गया था, तो मैं बहुत डरी भी थी कि कहीं पेट में और गर्मी न बढ़ जाए। तब मेरी सिस्टर ने कहा नहीं, तुझे तो इतना पक्का विश्वास रखना है और तुझे है भी, तब तुमने ये कैसे मतलब सोचा? मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। तब मैंने अपनी सिस्टर के मैसेज के बाद मेरा डर भी निकल गया संगत जी। मुझ में एकदम हिम्मत आ गई कि अब मुझे चाय प्रसाद लेने से कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और मैंने फिर दोबारा गुरुजी के आगे चाय प्रसाद रखा और उसे लेना शुरू किया संगत जी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अब मुझे स्किन इरिटेशन भी पहले से ठीक हुआ है और मुझे चाय प्रसाद लेने से मेरे स्टमक इन्फ्लेमेशन में भी काफ़ी फ़ायदा है संगत जी। मैंने कोई दवाई नहीं की, बस मैं ये जो डाइट केयर पहले भी कर रही थी और अब मैं चाय प्रसाद ले रही हूँ और मैं उल्टा थोड़ा बहुत बीच बीच में खाया भी है, बट अब मुझे पहले से आराम हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी बस मैं ये छोटे से सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे अभी गुरुजी के ये मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तूने बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, मुझे सब पता है कैसे तूने अपनी लाइफ को परिवार के लिए डेडिकेट किया है और शादी के बाद भी तूने कितना परिवार संभालती है, कि जितने भी दुख आते हैं हमेशा अपने ऊपर लिए हैं और एक सच्चाई से कभी उफ भी नहीं किया और एक सच्चाई से हमेशा अपने लिए नहीं सोचकर परिवार के लिए ही सोचा है। और मैं तेरी इसी बात से, इसी भाव से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके लिए मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। जो भी पास्ट में हुआ सब भूल जाना, आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तू मेरी धी है और मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है। अब कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं तेरे अंग संग हूँ। ऐसे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं संगत जी। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी के साथ जब जुड़ी हूँ तो पूरी दुनिया में एक बिल्कुल अपने मन की जो सच्चाई है उसको समझने वाला, उस सच्चाई को हमारे लिए समझ के फिर हमें इतने अच्छी तरह से समझाना, ब्लेस करना, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं संगत जी। बस उनका आशीर्वाद, उनका हाथ हमारे सर पर है। इसीलिए अब सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में जो भी होते हैं बस उनसे शेयर कर देते हैं और लाइफ आगे चलती रहती है। बहुत पॉजिटिव थॉट्स आते हैं संगत जी और पहले से दुख झेलने की शक्ति भी बढ़ जाती है और बहुत सहन शक्ति आ गई है। और संगत जी गुरुजी से यही अरदास है कि चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी, हम तो इंसान हैं, हमारा मन कभी भी किसी भी विकारों में आके कुछ भी नीचे ऊपर सोच सकता है, पर गुरुजी अपना बालक समझकर, अपना बच्चा समझकर डांट जरूर देना चाहिए। तो गुरुजी किसी भी तरह से समझाना पर अपना साथ मत छोड़ना। गुरुजी एक आप ही हैं जिन्होंने हमें पहले भी संभाला है, अभी भी संभाल रहे हैं, आगे भी आप ही संभालोगे गुरुजी। आप सच्चे परम आत्मा हैं, हमारे आत्मा के पिता हैं गुरुजी। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, we are the blessed souls. We are the super blessed souls. ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। शुक्राना to the auntie who is gonna share my satsang on the YouTube.
सो दैट हमारा मैसेज बाकी संगत तक भी जा सके एंड दे गेट द इंस्पिरेशन टू गेट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द गुरु जी. We are the beautiful souls and we are the super blessed souls. Guruji has selected us for this beautiful spiritual journey, and it's our prayer that he has holded our hand and we are moving forward with him. Thank you so much, Guruji. ये सत्संग हम करते नहीं हैं, गुरुजी हमसे करवाते हैं. उनको पता होता है कि किस टाइम क्या करवाना है हमसे, किस टाइम कौन सा सत्संग शेयर करवाना है. हम कुछ भी नहीं बोलते. जो गुरुजी जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस पल हमसे जो बुलवाना चाहते हैं वो खुद ही बुलवाते हैं. आज भी मैं कुछ भी बोल नहीं रही हूँ, ये सब कुछ गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं. अभी थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे एक गुरुजी का मैसेज आया कि गुड मॉर्निंग वाइब्स में जाके मेरा सत्संग सुन, मैंने तेरे बेटे की आज ज़िंदगी को ब्लेस किया है, उसको एक बहुत बड़े संकट से बचाया. तो मैंने सोचा ऐसे गुरुजी का मैसेज आएगा, मतलब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और उसको क्या हुआ है. तो आई कुडंट रिकॉल कि गुरुजी ने क्यों लिखा जशन के लिए, जशन मेरा बेटा. एंड जैसे ही वो मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे रिकॉल हुआ कि सुबह अचानक से जशन जब सो के उठा, उसके बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट साइड पे हार्ट की तरफ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मम्मा मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है. घर पे कोई नहीं था, मैं और जशन ही थे. तो मुझे लगा कि ये क्या है, एंड सडनली उसको पेन बहुत ज़्यादा होने लगा. मुझे लगा वैसे ही कुछ पेन होएगा, इट्स ओके, आई टुक इट कैजुअली. बट वो अपने रूम से जनरली बाहर नहीं निकलता इन अ रूटीन. वो अपने रूम से बाहर आया, स्पेशली लॉबी एरिया में सोफे पे बैठ के मुझे कहता कि मम्मा मेरे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है. एट दैट मोमेंट आई गॉट लिटिल सीरियस एंड इमीडिएटली कॉल्ड द डॉक्टर. एंड डॉक्टर सेड कि जस्ट गिव हिम फ्यू मेडिसिन्स ही रिकमेंडेड. एंड मैंने उसको मेडिसिन्स दी. लकीली आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन्स जशन वॉज परफेक्टली फाइन. वो बिल्कुल ठीक हो गया. गुरुजी ने ऐसी अपार कृपा करी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया. कोई बहुत बड़ा संकट जशन पे आया था जो गुरुजी ने टाल दिया. कोटि कोटि अनंतम शुक्राना. जब गुरु संगत मुझसे ये कहते हैं ना कि हम कोई भी मैसेज को देख के जनरली उसका टाइटल पढ़ के छोड़ देते हैं ये सोच के कि नहीं नहीं ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं होता. वो मैसेज हमारे लिए ही होता है. हम उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते, उस टाइम हम रिकॉल नहीं कर पाते. कई बार ऐसे जीवन में घटनाएं घट रही होती हैं कि हम उनको विद अ नॉर्मल आइज, विद अ नॉर्मल रूटीन उनको नोटिस नहीं कर पाते या अडर नहीं कर पाते. बट गुरुजी को सब पता होता है. कुछ चीज़ें हमारे सामने वो सरफेस पे ले आते हैं, कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से ही बैठे बैठे ठीक करते रहते हैं, हमें पता तक नहीं लगता. जैसे बहुत बड़ी सूली के वो कांटा बना देते हैं. अब छोटा सा कांटा हमें चुभता है, हमें उस टाइम इतना महसूस नहीं होता, बट हम तब भी शुक्राना करना भूल जाते हैं. अगर आपको छोटे से पिन जितने भी दर्द कहीं हुई है ना और आपने नोटिस भी नहीं किया, तो फिर भी आप गुरुजी का शुक्राना किया करो. हर समय कोटि कोटि गुरुजी का शुक्राना करा करो, बिकॉज वो हमारे बहुत बड़े संकट को एक सुई मात्र जितनी पेन से टाल रहे होते हैं. और हम समझते हैं कि नहीं सब ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी नहीं, गुरुजी के होते हुए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. बट हर समय हर घड़ी गुरु संगत के साथ कोई ना कोई सत्संग घट रहा होता है. कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं आती हैं. मैं स्पेशली इस सत्संग के माध्यम से अपने गुरु संगत से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने गुरु संगत के रूप में हमें बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत परिवार दिया है. और अपने सत्संग ज़रूर शेयर करा करो, छोटे बड़े सत्संग ज़रूर शेयर करा करो. आपको नहीं पता आपके सत्संग से के माध्यम से पता नहीं किस आत्मा का किस का भला होना हो, किसने कनेक्ट होना हो गुरुजी से. गुरुजी माध्यम बनाते हैं और किसने किसके साथ किस तरह से कनेक्ट हो जाना है
इसलिए हम इस चीज़ को जज भी नहीं कर सकते। इसको एक सेवा भाव के मात्र से अपनी सेवा की हाजिरी और शुक्राना की हाजिरी गुरुजी के साथ लगाते रहा करो। अभी रिसेंटली 20 सितंबर को मेरा बर्थडे था। अनएक्सपेक्टेडली मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट मिला और गुरुजी ने मेरी बर्थडे पार्टी इतनी सुपर गुड करी। आई वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल विद द ब्लेसिंग ऑफ माई गुरुजी एंड विद द टोटल सरप्राइज कि मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे देख के खुश हुई कि आई एम फाइन एंड आई एम लुकिंग सो ऑसम। सब ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए। वो कॉम्प्लीमेंट्स एक्चुअली वो मेरे लिए नहीं थे, वो मेरे गुरुजी के लिए थे। थैंक यू गुरुपा फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड आई लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संगत जी, नो वर्ड्स, मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि हमारे जीवन में वो कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं। जहाँ कहीं हम गलत होने भी लगते हैं, हमारा कोई थॉट गलत होने भी लगते हैं, कैसे हमें रेक्टिफाई करते हैं, कैसे हमें सही ट्रैक पे लेके आते हैं। हम कुछ भी करना चाहें, हर चीज़ प्लान्ड एंड डिज़ाइंड एंड बीइंग वर्कड बाय गुरुजी। इसलिए वंस यू आर अ गुरु संगत, यू आर सिटिंग ऑन अ बोट which is gonna be the tension-free motion of your life. Just simply trust Guruji. वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें पसंद आ रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा, but we are not the best judge of our life. Guruji is the best judge of our life. इसलिए you just keep yourself sitting safely and happily on that boat. जो बोट गुरुजी ने हमारे लिए तैयार करी है और जिस बोट में गुरुजी ने हमें बिठाया है, जिस राह पे वो हमें लेके जाएंगे, हम उसी राह पे चलेंगे। एंड अभी वंस अगेन थैंक यू सो मच गुरुजी। बातें बहुत सारी करने का मन करता है बट सत्संग बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सत्संग में जो कुछ भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ भाई। आई एम द सुपर 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 लकी सुपर ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस यूनिवर्स। इट्स ऑल द ब्लेसिंग ऑफ माय गुरुजी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है उनका थैंक यू बोलने के लिए कि उन्होंने मुझे अपनी गुरु संगत चुना है। एक बारी मैं फिर से गुरु संगत के साथ गुरुजी का मंत्र जाप बोलूँगी। आप सब मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप बोलो। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी पाठ पूजा जिस किसी को भी मानते हो मानते रहो, बट साथ में गुरुजी का मंत्र जाप ऐड कर लो। चाय बहुत टेस्टी है बट गुरुजी का मंत्र जाप चाय मलाई मार के। So let's all of us make our life very much tasteful, very much tasty, happy and beautiful. Thank you so much beautiful souls. Thank you so much everyone. Good night गुरुजी। बट मैं अभी आपसे सपने में मिल रही हूँ ना, आपने मुझे बोला है तो मेरा और गुरुजी का तो अभी रहेगा। थैंक्स टू द गुरु संगत। शुक्राना गुरुजी। गुड नाइट। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब अंकल और आंटी को शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पर मेहर करने का शुक्राना, मुझे अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। मेरी बेटियों को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे अंकल जी पर ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। मुझे नहीं पता कि मैं कब से आपके साथ जुड़ी हूँ, पर आपने मुझे हमेशा ही शुक्राना किया है और अंग संग सहाय रखा है। मुझे नहीं पता है
मैं आपके साथ कब जुड़ी हूँ। पर गुरुजी मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं एक बार मंदिर गई, वहाँ पर जागरण था। वहीं पर गुरुजी की फ़ोटो बाँट रहे थे और किसी ने और मेरे हस्बैंड ने पूछा, ये किसकी फ़ोटो है? मैंने कहा कि ये कोई गुरुजी की फ़ोटो है। मेरे हस्बैंड ने कहा, तू यहीं पर रख दे, ये अपने साथ क्यों लेके जा रही है? ये फ़ोटो उन्होंने लेके जाने नहीं दिया मुझे घर पे, और मैंने वो फ़ोटो को वहीं उनको वापस कर दी। और फिर मैं जब यूट्यूब पर मैंने देखा, जब मैंने यूट्यूब खोला अपना, तो वहाँ पे सत्संग आने शुरू हो गए। तो मुझे नहीं पता वो यूट्यूब पर मैसेज कैसे आए, पर मैंने उनको नहीं यूट्यूब पर कोई उसका नहीं साइट नहीं खोली थी। उस पर था कि सत्संग ठुकराएगी तो ठीक नहीं होगा। तो अभी देख, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर अचानक मेरे घर पर गूगल क्रोम है, और वहीं पर अचानक से मंत्र स्टार्ट हो गया। मैंने उसको नहीं चलाया, लेकिन अचानक से ही वो मंत्र स्टार्ट हो गया गुरुजी का, और मैं एकदम से डर गई कि ये क्या हो गया। मैं तो अपनी लाइफ में जब से शादी हुई है डर डर कर काट रही हूँ, क्योंकि कभी कोई आवाज़ आ जाती है, कभी कुछ टूट जाता है अचानक से, और मैं डर गई अचानक से। यूट्यूब पर भी आया कि तू मैसेज इग्नोर करेगी तो तेरे साथ बुरा होगा। फिर मैंने मैसेज देखा, वहाँ पर ब्लैक मैजिक के मैसेज आते रहते थे, और मैं शिवजी जी का नाम लेती थी, और मैं बचपन से ही शिवजी जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। घर पर हो तो भी, जॉब पर हो तो तब भी मैं शिवजी जी का ही नाम लेती थी। पर फिर भी जॉब में इतनी परेशानियाँ, दिक्कतें तंग करती थी, और काम पर अचानक एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जहाँ पे मैं काम करती थी वहाँ टॉक्सिक लोग ज़्यादा रहते थे, और जो मुझे पसंद नहीं करते थे वो चाहते थे कि मैं अपनी जॉब छोड़कर चली जाऊं, और वैसे ही हुआ। जब मैं काफ़ी परेशान हुई उस दिन, गुरुजी का मंत्र मेरे अचानक मेरे मुंह पर आया, क्योंकि मैंने कभी उनका मंत्र नहीं बोला, पर ओम नमः शिवाय जरूर कहती थी। देखा कि अचानक मैं हैरान हो गई कि मेरे मुंह में ऐसे कैसे मंत्र अचानक से आया। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर अचानक मैं उसी दिन अर्ली मॉर्निंग घर पर मैं पहुंची। तो मेरी नाइट शिफ्ट होती है, मैं सुबह 5 बजे घर पहुंची। तो मैं मैंने गराज खोला, अचानक मैं देखती हूँ कि मेरे गराज में चंदन और फूलों की खुशबू आ रही है। और जब मैं गाड़ी से निकली, मेरे हस्बैंड भी वहीं पर खड़े थे। उस टाइम पर मेरे हस्बैंड काम पर जाते थे और मैं काम से आती थी, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं और मैं घर में कोई टेक केयर करने के लिए है नहीं। मेरे सास ससुर से इतनी हेल्प नहीं होती कि मेरा कोई भी मदद कर सके। अचानक फिर मेरे हस्बैंड कहते ये फूलों और चंदन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ये किधर से आ रही है। हमने लेफ्ट राइट देखा, पर हमें वहाँ पे कोई नहीं था। सुबह अर्ली मॉर्निंग तो कोई नहीं होता। तो हम हैरान हो गए, बहुत अच्छी खुशबू आई। तो मैंने घर में अंदर आई तो देखा, यूट्यूब खोला तो मैसेज आया कि मैं तेरे घर आया पर तूने मुझे पहचाना नहीं। मुझे पता नहीं था कि गुरुजी मुझे माफ़ करना कि आप उस टाइम पर थे, क्योंकि मैं उनके साथ इतनी कनेक्ट नहीं थी। तो मैं नहीं जान पाई कि आप वहाँ मुझे दर्शन देने आए थे। वो इतनी खुशबू अद्भुत थी, मैं तो हैरान हो गई। मैंने ऐसी कभी खुशबू ना मैंने कहीं देखी, ना मेरे को ऐसा, ये मैं एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था, अद्भुत था। और उसके बाद अचानक मुझे मैसेज मैं सुनती थी कि मैं हैरान हो गई। संगत जी मुझे माफ करना। मैं उस टाइम मैं पहचान नहीं पाई थी।
जब मुझे गुरुजी पर विश्वास हुआ, बाद में मैं मंदिर गई। जब भी कहीं पे, वहाँ पे कनाडा में भी, यहाँ पे कहीं भी प्रोग्राम होता तो मैं हमेशा जाती कि हाँ, वो जो फोटो बांटने वाले थे सत्संग संगत जी, तो वो मुझे कहीं मिल जाए, या मुझे फोटो बांटने वाले मिल जाए, और या फोटो मिल जाए उनकी। लेकिन मैं हमेशा निराश होती थी, और मैं हमेशा कहती थी ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैं उस टाइम पर मैं फोटो गुरुजी की ना ले पाई। पर मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, वो हमारे साथ हमेशा अंग संग रहे। गुरुजी ने मुझे हमेशा शुक्राना करने का मौका दिया, और वो मेरे साथ हमेशा, मेरे बच्चों के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा ब्लेस करते रहे, और मुझे ब्लैक मैजिक से बचाते रहे। मुझे मैसेज हमेशा यही आता था, काला साया है तेरे घर में, कोई रूह घूम रही है, जिस कारण तेरी जॉब में ये परेशानियां हुई हैं। पर फिर भी उसके बाद उन्होंने मुझे हमेशा इन चीज़ों से बचाया रखा। गुरु पूर्णिमा पर मुझे ये मैसेज आया कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा, चंद्रमा पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। वही हुआ कि मैं रात को 11 बजे चंद्रमा निकला, तो चंद्रमा इतना ज़्यादा प्रकाश में था, इतना ज़्यादा प्रकाश में था, उसकी किरणें इतनी ज़्यादा प्रकाश में थी, मैं बता नहीं सकती। तो उस टाइम गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, वाइट चोले पे दिए, और मेरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया। मुझे टेलीपैथी में भी मैसेज आया कि बाद में फिर मुझे टेलीपैथी में भी मैसेज आया। मेरे पास एक गौ माता की फ़ोटो है, जिसमें ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी विराजमान है, और वहीं पर मुझे यही मैसेज आया, मैं तुम्हारे घर में विराजमान हूँ, ब्रह्मा और विष्णु और विष्णु जी और शिव जी के फ़ोटो के अंदर। तो मैं बहुत हैरान हुई। वो मैसेज मुझे 5 बार आया। मैं पहले विश्वास नहीं किया, बाद में मुझे ये चीज़ों पर विश्वास हुआ कि मैंने कहा क्षमा मांगना गुरुजी, क्षमा करना, मुझे क्षमा करना संगत जी। और बाद में मुझे ये भी मैसेज आया, गुरुजी ने मुझे इतनी ज़्यादा मदद की है। और बाद में मुझे यह मैं कि आज मैं चाय पीऊँगा, मुझे आज तू चाय देना। तो मैंने चाय रख दी, और मुझे नहीं पता था कि कप में डाल के रखनी है। मैंने गिलास में, स्टील के गिलास में रखकर उसको कटोरी के साथ उसको कवर करके रख दिया। फिर मुझे मैसेज आया कि तू चाय रख कर चली जाती है, तू चाय मेरे साथ क्यों नहीं पीती, तू 5 मिनट भी नहीं निकाल सकती अपने गुरुजी के साथ। मैं उनको पिताजी कहती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं अपने पिताजी के साथ चाय पीऊँगी। तो फिर मैंने चाय पी उनके साथ। उसी रात मेरे पेट में इतनी दर्द हुई, मैंने गुरुजी का मंत्र बोला, तो मेरे 5-10 मिनट बोलने से ही मेरे पेट में जितनी दर्द हो रही थी वो सब दूर हो गई। ये एक्सपीरियंस इतना यूनिक है, मैं वो चीज़ बता नहीं पा रही। मैं खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं धन्यवाद करती हूँ, हमेशा उनका शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्राना करोड़ों बार करती हूँ, मैं जितनी बार करूँगी वो भी कम है। मैं इतनी हैरान हूँ कि मैं इतनी पापी, मैं भगवान कहते हैं कि अच्छे बंदों के साथ होते हैं, लेकिन मैं तो मैं इतनी ज़्यादा पूजा में नहीं करती। भगवान ने मुझे फिर भी अपने साथ जोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी को, शुक्राना 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 गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना। जो ये अंकल आंटी में ये सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना है, और गुरुजी उनके परिवार को और उनके बच्चों को
हमेशा ब्लेस करें। थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच सुनने वालों का भी जो मेरे ये सत्संग सुनेंगे। माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, माफ़ करना। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। मैं अहमदाबाद से गुरु जी की बेटी, और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। 7 दिन का जो शुक्राना सत्संग है वो गुरुपाल ने मुझे बोला है कि मतलब बार बार ये सत्संग मैंने मतलब सुनने में आ रहा था कि मैंने संध्या वेला का 7 दिन का शुक्राना किया, गुरुजी ने बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे सुना रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि संध्या वेला का शुक्राना करने के लिए। तो इसलिए मैं मतलब गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मेरे से कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। और ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा तो यही मतलब जैसे जब मैं सुन रही थी सारी संगत लोगों का सत्संग मैं सुनती रहती हूँ, मतलब किचन में काम करती रहती हूँ या कुछ भी काम करती रहती हूँ तो मैं गुरुपा का सत्संग सुनती हूँ। तो मतलब बार बार मुझे ये आ रहा था कि गुरुजी ने बोला है 7 दिन का सत्संग मतलब करने का, 7 दिन का। तो मैं सोचती थी कि एक ही चैनल पे करना होता है कि एक ही बार में सातों मतलब बार रिकॉर्ड करना होता है। मुझे मतलब कंफ्यूज थी थोड़ा। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि मैं किससे क्लियर करूं, मतलब मैं किससे बात करूं। मैं तो क्या अहमदाबाद में रहती हूँ तो यहाँ पे कोई है नहीं गुरुजी की संगत, तो इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और किसी को मैसेज करके मतलब पूछो कुछ भी तो कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो ऐसे ही तो गुरुजी ने कल सुबह में ही मुझे, कल या परसों सुबह में ही मतलब मैं सत्संग सुन रही थी और मतलब किचन में थी, खाना बना रही थी। तो उसी समय गुरुपाल ने मुझे सत्संग सुनवाया कि जो जिसको भी 7 दिन का सत्संग करना होता है तो कोई एक चैनल सेलेक्ट कर ले और उसी चैनल पे अपना 7 दिन का सत्संग शेयर करें। तो इससे क्या होता है कि जो संगत लोग होते हैं उनको सुनने में मतलब सही होता है। और मतलब जैसे कि ये हो जाता है ना कि 7 दिन का सत्संग हो गया इस पर्सन का, इस संगत का। तो ऐसा मेरे को मतलब कंफर्म किया गुरुजी ने, तो इसके लिए बहुत बहुत बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और एक चीज़ मैंने देखा है कि मन में कुछ भी आता है तो गुरुपा तुरंत उसको मतलब जैसे मन में बस थॉट आती है और गुरुपा तुरंत उसका रिप्लाई कर देते हैं। इतना मतलब फास्ट तो रिप्लाई तो कोई नहीं देता है, शायद कोई भी नहीं देता है जितना फास्ट रिप्लाई मेरे गुरुपा देते हैं। तुरंत 1-1 मिनट की बात समझ लेते हैं। इसके पहले मेरे को सपने आते थे तो मैं भूल जाती थी। हाँ, गुरुपा के सपने आए थे तो वो मुझे याद थे थोड़े थोड़े, जब पहली बार गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया वो। और एक बार जब मैंने बोला था कि सारे मतलब जो संगत जी लोग गुरुपा को टच करते थे, उनके पैर दबाते थे तो कितने लकी थे, तब गुरुपा ने मुझे दर्शन दिया था ड्रीम में और मुझे गले लगाया था। और वही चोला पिंक कलर का पहन के आए थे मेरे भाई की शादी में, तो एक वो याद था। अदरवाइज सारे सपने मैं भूल जाती थी। एक और मतलब ड्रीम मुझे याद है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने कहा गुरुजी देख लीजिए ना क्यों ऐसा दर्द हो रहा है। तो गुरुपा ने बोला था कि वो पैरों में घी लगा के चरण स्वरूप में और फिर अपने पैर में लगाने का, उसमें थोड़ा सा और घी मिक्स करके। लेकिन मेरे पास तो चरण स्वरूप नहीं है गुरुपा के, तो मैं सोची थी कि गुरुपा मैं क्या करूं, मेरे पास तो नहीं है। तो फिर मैं जो ज्योत का घी होता है उसी में से निकाल के थोड़ा सा मतलब उसमें से ही लेकर के अपने पैरों में लगा लेती हूँ जहाँ दर्द होता है, एड़ी के मतलब साइड में ऊपर। तो थोड़ा थोड़ा आराम हो गया था। तो हाँ, मुझे ड्रीम दर्शन आया था। मेरे गुरुपा ने बोला, मैंने बोला कि मतलब किस चीज़ की कमी से हो रहा है, मतलब कैल्शियम की कमी से कि B12 की कमी से, मतलब किस चीज़ से हो रहा है। तो गुरुपा ने ऐसे एकदम इशारा करते हुए बोला था कि तेरे पैरों पे ब्लैक मैजिक किया गया, तेरे पैरों पे ब्लैक मैजिक है। तो बस उतना सीन मुझे याद था। और कल रात को ही मैंने सपना देखा था तो वो मुझे याद है कि
गुरुपा बोल रहे थे कि बेटी के ऊपर मतलब तेरे बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, परेशानी आने वाली है, थोड़ा भारी है। तो मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लीजिए मैं कैसे मतलब वो करूँ, आप मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ, कुछ भी हो बस मंत्र जाप, क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं पाती। मेरे अंकल जी घर से मतलब मेरे हस्बैंड घर से बाहर मुझे जाने नहीं देते हैं, हमेशा बस घर में रहो। तो जो घर में रह के हो सकता है बस वही मैं कर पाती हूँ। तो और दिन उनको काम रहता है तो दिन भर वो घर पे रहते नहीं हैं, तो इसलिए मैं जो घर में हो सकता है तो बस गुरुजी बोले कि कुछ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मंत्र जाप किया कर और सुखमनी साहब का पाठ किया कर। मतलब अब मुझे तो हिंदी आती है, पंजाबी नहीं आती, तो मैं तो बस वही बोले गुरुजी की मतलब उसका लगा के रख दिया कर, ऑडियो सुना कर, वीडियो सुन देखा कर, मतलब सो बस वही करती हूँ। और गुरुपा का शब्द वाणी लगा देती हूँ टीवी में अपना शाम को, कभी कभी सुबह में, शाम को तो हमेशा लगाते हैं। सुबह में तो भाई ये होता है कि बच्चों को स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो थोड़ा सा वो रहता है, तो कभी कल के नहीं लग पाता, लेकिन शाम को तो कंटिन्यू हम चलाते हैं। तो गुरुपा ने वही बोला कि मतलब जो कुछ नहीं कर पाता बाहर जा कर के, तो उपाय तो वो घर पे ही मंत्र जाप करो और किसी भी मतलब और ये सब पाठ सुनो। तो मैं वही करती हूँ और मुझे सच में बहुत रिलीफ है, बहुत आराम है। और मुझे ड्रीम दर्शन में मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया था कि मेरी बेटी और तो सब नहीं याद है, बस थोड़ा सा याद है कि मतलब कहीं पहाड़ के साइड में घर है और उसमें रूम है होटल टाइप का या कुछ बंगलो टाइप का घर है, और उसमें हम लोग सोए हैं, मतलब उसमें हम लोग हैं। तो बाहर के हॉल में मेरी बेटी सो रही है और मैं कोई आ गया, पता नहीं है वो कोई भूत था या क्या था भगवान जाने, या कोई ऐसा चोर वोर था। तो जो सरिया होता है ना, वो सरिया लेके मेरे ऊपर दौड़ा उसने मारने। तो मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया, फिर मैंने तुरंत खोला, मैंने कहा अरे मेरी बेटी तो बाहर है। तो मैं तो एकदम डर रही थी, एकदम सब पता नहीं कहाँ से हिम्मत है कि मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया मैंने, तो सरिया लेके अंदर आ गया। तो फिर मैंने वो पकड़ के उसको खींचा और उसके हाथ से छीन के मैं उसे ही मारने लगी सरिया से। और मैं सोच भी रही हूँ कि अरे मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, नहीं तो मैं तो कभी ऐसे गुस्से में अपने बच्चे को थप्पड़ भी मार देती हूँ तो मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती है और मैं इतनी वीक हूँ। लेकिन सपने में मैंने देखा कि मतलब मैं उसके हाथ से सरिया छीन के और उसी को मारने लगी। तो गुरुपा ने मेरी बेटी के ऊपर का कोई कष्ट कटवाया। थैंक यू गुरुपा, आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद मेरे गुरुपा, मेरा और मेरी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए गुरुपा, क्योंकि आपके अलावा तो कोई है भी नहीं हमारा। गुरुपा कृपा करिएगा गुरुपा। सॉरी संगत जी, थोड़ा गुरुपा बहुत ख्याल रखते अपने बच्चों का, बहुत। अभी 2-4 दिन से ऐसा लग रहा था कि मेरे से कोई गलती हो रही है जिससे मेरे गुरुपा नाराज है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। और पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड से ना मेरी बहुत नहीं बन रही है, पता नहीं क्या हो गया है। और बार बार मुझे मैसेज आता है कि मतलब मेरी अपनी जेठानी तो कोई नहीं है, लेकिन मतलब कजिन है इनके, मेरे हस्बैंड के अंकल की बहू है, तो वो मतलब मेरी जेठानी लगेगी मेरी। तो पता नहीं कि बार बार मैसेज आ रहे हैं कि वही कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कर रही है। और हो सकता है करती भी होगी, क्योंकि मेरे से तो मेरे हस्बैंड बात नहीं करने देते अपने घर वालों से, किसी से भी नहीं। इनके मम्मी पापा तो है नहीं, और इनके जो जितने अंकल आंटी जितने रिलेटिव्स हैं तो सबसे बस यही बात करते हैं, यही हैंडल करते हैं सबको, मेरे से नहीं बात करने देते हैं। तो हो सकता है कि जाते होंगे, बात करते होंगे उससे, वही कंट्रोल की होगी। वैसे भी मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मेरी एड़ी में, तो एक बार हम लोग मिले थे, कुछ था, तो शायद उसकी सासू माँ मतलब गुजर गई थी तब, तो सब लोग इकट्ठा हुए थे। तो उसने बताया कि पैर पटका करो। अब संगत जी आप लोग बताइए, जहाँ दर्द होता है वहाँ पटकना चाहिए पैर ज़मीन पे। उसने बोला कि अपनी हील को ऐसे पटका करो ज़मीन पे। तो तभी मैं समझ गई कि ये 1 नंबर की मतलब कैसी औरत है, ये कैसे मुझे ऐसा एडवाइस कर रही है। तभी मैं समझ गई कि नेगेटिविटी है इसके अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम तो बात भी नहीं करते वैसे भी उससे। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड के लिए बार बार आ रहा है कि कंट्रोल कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है। तो वही करती होगी, वही चाहती होगी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और घर टूट जाए। और वो भगवान जाने क्या उसका मनसा है। गुरुजी आप देखिए, मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि किसी तरह से घर बसा रहे। और मेरे हस्बैंड जो है, इनका दिमाग थोड़ा सही कर दीजिए, मेरे से लड़ाई ना किया करे। मेरे को पूरा दिन घर में पूर के रखते हैं और खुद पूरा दिन मतलब अपने काम पे, जॉब पे जाते हैं, कर सब काम है, उनका बिजनेस है, सब करते हैं, ठीक है, बट मेरी भी तो थोड़ी समझनी चाहिए ना प्रॉब्लम। तो
गुरुजी आप थोड़ा उनको बुद्धि दीजिए और थोड़ा उनको, अब गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तेरे हस्बैंड का दिमाग ठिकाने लगा रहा हूँ, उसको सही कर रहा हूँ, उसका अकल ठिकाने लाऊंगा, उसके ऊपर से जो ब्लैक मैजिक है सब हटाऊंगा। अब देखिए कब करते हैं गुरुजी। अब कह दिए तो जरूर करेंगे, लेकिन गुरुजी प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं ना बहुत दुख झेल के आई हूँ, बहुत। और अब नहीं होता गुरुजी, सहन नहीं होता। 8-9 साल हो गए मुझे ये सब झेलते हुए। खुशी से तो जीवन बीतता ही नहीं है। एक दिन खुशी आती है, दूसरे दिन बस ऐसा हो जाता है। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ। गुरु पर मेरे को मैसेज भी किए कि तू अपना शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए कितना कंप्रोमाइज करती है, और बस हो गया, तुम्हारे कर्म थे, बस ये सुनती हूँ कि हाँ मेरे कर्म थे, तो चलो ठीक है, कर्म तो सबको काटना हो सकता है पिछले जन्म में मैंने इनका कुछ बिगाड़ा होगा, इसके बदले इस जन्म में ये मेरे को ऐसा कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा ये भी कहते हैं कि तुम दोनों का जन्म पिछले जन्म का ही साथ है, तुम दोनों साथ रहोगे। मुझे ब्लेस भी करते हैं गुरुपा कि मतलब हमेशा सदा सुहागन रहो, तुम्हारा साथ बहुत मतलब पूरा जन्मों जन्मों तक रहेगा। तो गुरुपा प्लीज इनको बुद्धि दीजिए, इनके ऊपर जो भी किया कराया है ना सब हटा दीजिए ना गुरुजी। मैं भी बहुत खुश खुश होकर रहना चाहती हूँ। सब कुछ है भगवान की दया से, गुरुपा की दया से कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। बस इनका दिमाग, इनको कुछ भी पूछो एकदम चिढ़ जाते हैं, कुछ भी कहो एकदम चिढ़ जाएंगे, एकदम अपोजिट बोलने लगते हैं। पूछो कि कहाँ जा रहे हो, यहाँ बताना जरूरी है, तुम्हें हर चीज़ बताना जरूरी। अरे क्यों, वाइफ को बताना जरूरी नहीं है? लेकिन नहीं, बस उतना पूछो चिढ़ जाएंगे। फिर जब मैं बोलती हूँ तो बोलते हैं तुम तो किच किच करती हो पूरा, जब भी नया काम कुछ स्टार्ट करता हो तुम ऐसा करती हो वैसा करते हो। गुरुजी मैं क्या करूँ, बोलना बंद कर दूँ? तो ठीक है कोई बात नहीं, या तो आप इनको ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सहन शक्ति दीजिए कि मैं सहन करूँ और चुप रहूँ। मुझे कुछ गलती हो गई हो तो संगत जी लोग माफ़ करिएगा, लेकिन सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब बरकत दे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही मतलब नेक काम कर रहे हैं आप अंकल जी। सारी संगत जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी गुरु जी खूब ब्लेस करें, उनके जीवन में खूब खुशियाँ लाए। और मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, कल मैं नया सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं ज़िला हुशियारपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। इससे पहले मैं अपने 3 सत्संग शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने गुरु जी के साथ अपनी जर्नी को शेयर किया था। थोड़े दिनों से जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर मैं इन सभी मैसेजों को देखकर भी शुक्राना नहीं कर रहा था, क्योंकि मन में था क्या लिखूँगा और क्या बोलूँगा। आज फिर जब मैंने इंस्टा खोला तो गुरु जी का मैसेज था कि आज मेरा हुक्म है कि शुक्राना कर। तो आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना 4था सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगा। और गुरु जी मैं लेट हो गया, मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत सी गलतियाँ करता हूँ मेरे मालिक। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि अपना नादान बच्चा समझ के मेरे प्यारे गुरु जी माफ़ कर देना। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर पहले तो गुरु जी का 1 सत्संग होता था, लेकिन अब गुरु जी के 2 सत्संग होते हैं, जहाँ पर मैं और मेरा पूरा परिवार जाते हैं और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग लेकर आते हैं। जिस सत्संग का मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूँ वो 7 जुलाई का है, गुरु जी के बर्थडे सेलिब्रेशन का। जब हम घर से गुरु जी के बर्थडे सेलिब्रेशन सत्संग में जा रहे थे तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि गुरु जी के लिए क्या लेकर जाए। तो हमने सोचा, हमारे मन में आया कि गुरु जी के लिए केक लेकर जाते हैं। तो वहाँ पर जब हम केक लेकर गए तो जो सत्संग कराने वाले आंटी थे, तो हमने आंटी को कहा कि हम गुरु जी के लिए केक लेकर आए हैं। तो आंटी ने कहा कि थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो आंटी ने वो केक फ्रिज में रखवा दिया। फिर हम सभी ने गुरु जी के भव्य दरबार के दर्शन किए, गुरु जी को माथा टेका, गुरु जी और गुरबानी सुनी।
गुरबानी के बाद गुरु जी का मंत्र जाप हुआ, फिर आनंद साहिब का पाठ हुआ, और उसके बाद गुरु जी की आरती के बाद जब केक कट हुआ तो आंटी ने भी केक बनवाया हुआ था, तो वो आंटी ने जब केक काट दिया, काटने के बाद गुरु जी को भोग लगवाया और लंगर प्रसाद के साथ जब सभी संगतों को बांट रहे थे, तो मेरे मन में आया कि जो केक हमने लाया है वो तो आंटी ने काटा ही नहीं, मतलब गुरु जी को भोग लगवाया ही नहीं। तो जब आंटी मेरे पास आए तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी जो केक हम लाए तो वो, आंटी कहते मैं तो वो तो भूल ही गई। तो फिर आंटी वो केक लेकर आए, फिर आंटी ने मुझे और मेरे भाई को भी आगे बुलाया कि आप गुरु जी के दरबार के पवित्र दरबार के सामने आ जाओ। तो मैं और मेरा भाई गुरु जी के दरबार के सामने आए, और फिर आंटी ने अनाउंस किया कि जिन बच्चों का जन्म जुलाई महीने में हुआ है वो भी आगे आ जाए। मेरे भाई का जन्म भी 1 जुलाई को हुआ था। फिर हम सभी ने केक काटा गुरु जी का, और गुरु जी को भोग लगाने के बाद गुरु जी की कृपा से सभी साध संगतों को बांटा गया। इसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी को मालूम था कि उनके बच्चे भी उनके लिए केक लेकर आए थे, और गुरु जी की मर्जी से गुरु जी ने केक को भोग भी लगाया, और गुरु जी की कृपा से सभी साध संगतों को केक बांटा भी गया, जिसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ मेरे मालिक। इसी तरह एक सत्संग में मैं बैठा था और सोच रहा था कि सभी छोटे बड़े गुरु जी की सेवा करते हैं, क्या मुझे भी सेवा का मौका मिलेगा। मैं मानता हूँ गुरु जी की कई बार मैं बहुत आलसी बन जाता हूँ और छोटे छोटे काम करने में भी बहुत जिद करता हूँ। इसके लिए गुरु जी अपना बच्चा समझकर, नादान बच्चा समझकर मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। तो वहाँ पर एक अंकल थे, मैंने उनसे कहा अंकल मुझे भी सेवा दे दो। तो उन अंकल ने मुझे दूसरे अंकल के पास जाने को कहा, और वहाँ जाकर गुरु जी की कृपा से मुझे चाय और समोसा प्रसाद बांटने की सेवा गुरु जी की कृपा से प्राप्त हुई, जिसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्राना करता हूँ। गुरु जी ने अपने बच्चों पर अपनी पूरी कृपा बरसाई है। गुरु जी की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, और मैं यही कामना करता हूँ कि गुरु जी सभी को सुखी रखें, और गुरु जी सभी की उचित इच्छाओं को पूरा करें, और सभी को दुख दर्द पीड़ा और बीमारियों से बचा के रखें। बस यही कामना है। गुरु जी को मानना चाहिए और उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए, पर हम तो नादान है, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मैं भी गुरु जी से रोज़ मांगता हूँ, गुरु जी को और अपनी माता जी को, क्योंकि दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यही मांगता हूँ कि गुरु जी अपने बच्चे को हमेशा अपने चरणों में रखना और हमेशा हमारे साथ रहना मेरे मालिक। इस सत्संग को बोलते वक्त गुरु जी और प्यारी साथ संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अब हम सब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को पूरा करेंगे, और मैं यही आशा करता हूँ गुरु जी अपने बच्चे जब आपकी इच्छा होगी तो आपका बच्चा आपकी इच्छा के साथ अपने सत्संग ऐसे ही शेयर करता रहेगा। तो आइए अब सारी साध संगत जी हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और इस सत्संग को समाप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।